हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर्स 111 टैरो। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। आज की रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉर्न राशि के लिए। हम जानेंगे दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। ओके, चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी प्रेस करिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू ईमेल। कमेंट बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कैसा होगा ये महीना। ओके, द मैजिशियन, द वर्ल्ड, स्टार, वाओ, एम्परर। मेजर सक्सेस आपको मिलने वाली है। सिक्स ऑफ सोल्स, बॉटम ऑफ द डेक। ऑल राइट, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए मेजर सक्सेस है। यहाँ पे सबसे पहले जिसमें मेरी नजर गई है वो है 10 ऑफ वांड्स और वर्ल्ड कार्ड। तो ये दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां पर आप पे बहुत ज्यादा बोझ है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बहुत ज्यादा है, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप अपने पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसको भूल नहीं पा रहे, उसको लेट को नहीं कर पा रहे हो, या कोई एक कार्मिक साइकिल है जो चल रहा है काफी समय से, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे खत्म होगा, ये इस परेशानी का अंत कैसे होगा। रास्ता आपको नहीं मिल रहा है। आपको पता है कि ये परेशानी है, लेकिन जो इसका सल्यूशन होता है वो आपके सामने नहीं आया, या आपने बहुत कोशिश की फिर भी आपको नहीं पता चल रहा था कि क्या करूं। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो भी साइकिल चल रहा है इस वक्त, पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, ये जो कामिक साइकिल है ना, ये आपकी एंड होने वाली है डेफिनेटली। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, तो वर्ल्ड कार्ड बात ही करता है कंप्लीशन की। तो यहाँ पे कोई चीज खत्म हो रही है और एक नई चीज की शुरुआत हो रही है। ये रिलेशनशिप हो सकता है आपका कुछ लोगों के लिए, अगर आप एक कामिक रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर आप खुद ही कंफ्यूज हो कि सामने वाला पर्सन मुझसे प्यार करता भी है या नहीं करता है, या ऐसा हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपको बार बार हर्ट करता है। आपने ब्लॉक अनब्लॉक का सिचुएशन आपकी लाइफ में आता रहता है। कभी आप उनको ब्लॉक कर देते हो, कभी वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जहां तक मैं आपकी पर्सनालिटी देख पा रही हूँ ना, आपको एक ऐसा पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए जो आपको स्टेबिलिटी दे सके। हम सभी ऐसा पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में जो हमें स्टेबिलिटी दे सके। ऐसा पार्टनर कोई ही नहीं चाहेगा जो माइंड गेम्स खेले या फिर आपको सीरियसली ना ले, कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, बहुत से लोग ऐसे लोगों से, ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो इस एनर्जी में है, जो कि क्लियर नहीं है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो सकता है वो खुद ही क्लियर नहीं है, या हो सकता है आप पास्ट में ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे। जिसके साथ जैसे रेजोनेट कर रहे हैं आप वैसे ही लीजिएगा। तो अगर आपने पास्ट में ऐसे इंसान के साथ डील किया है और उसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, तो उसको आप इजिली अब लेट गो कर पाओगे। और मुझे लगता है कि और अगर अभी आप डील कर रहे हो ऐसे इंसान से, तो उसको भी आप लेट गो कर दोगे, या आप अपनी सेल्फ वर्थ को ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे, खुद को वैल्यू दोगे उस इंसान से ज्यादा जो आपको कुछ भी नहीं दे रहा है इस वक्त सिवाय कंफ्यूजन के। वो आपसे कहता है वो आपकी तरफ आएगा, वो आपसे प्यार करता है, लेकिन एक्शन कहाँ है? कहीं भी नहीं है। वो बस आपसे बातें ही कर रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत से लोग लेट गो करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इस वक्त।
ओके। या तो मुझे लगता है जो किसी के लिए प्रमोशन को लेकर के कोई यहाँ पे आप परेशान हो सकते हो कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या आपका प्रमोशन होने वाला था लेकिन हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ ये भी आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या बात हो गई है। तो मुझे लगता है यहाँ पे प्रमोशन आपका होने के चांसेस है। स्टार कार्ड और एम्परर कार्ड है यहाँ पे। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है सक्सेस है आपकी लाइफ में, जो भी आप कर रहे हो। यहाँ पे खास करके कुछ लोग अगर सेल्स में है, आपका ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई काम है, या आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ही सेल करते हो, या आपका बिजनेस है, तो उसमें मुझे लग रहा है काफी बढ़ोतरी है, बहुत ग्रोथ है। या आप डिजाइनर हो सकते हो, या आप हो सकता है फैशन डिजाइनिंग में आपका इंटरेस्ट है, या डेकोरेट, मुझे लग रहा है यहाँ कोई अपने घर को अलग तरीके से सजाने वाला है, ये हो सकता है। सो एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। जैसे मैंने कहा वर्ल्ड कार्ड है, कंप्लीशन है, लेकिन नई शुरुआत भी है। तो नई शुरुआत है, लेकिन उसके लिए आप कितने तैयार हो ये आपको देखना है। कि यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि आपके मन में कोई फियर है, आपको फेलियर का डर हो सकता है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ भी रही है तो भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो उसकी तरफ, बहुत सोच रहे हो। सोचो, लेकिन इतना ज्यादा भी मत सोचना कि वो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाए। ओके, तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि हद से ज्यादा ना सोचिए, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। ओवर थिंकिंग से बचना है आपको। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपका कम्युनिकेशन जो है वो, मुझे लग रहा है आपकी किसी के साथ या बातचीत होने वाली है। अगर आपकी किसी से बातचीत बंद थी, या आप क्लियरली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बातचीत होने वाली है आपकी। किसी से बात होगी, किसी का मैसेज आपको आ सकता है, या किसी का कॉल आपको आ सकता है, या आप ही किसी को कॉल या मैसेज कर सकते हो, लेकिन बात तो होनी है। ये मैं देख रही हूँ। 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि अगेन हो सकता है कंफ्यूजन की ये बात कर रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो, कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, नहीं समझ आ रही है। तो यहाँ पे वही है, ओवर थिंकिंग से बचिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पास ऑप्शंस एक से ज्यादा होंगे, या बहुत ही होंगे, एक से तो ज्यादा ही मैं देख रही हूँ, 3 या 4 ऑप्शंस होंगे। ये लव में भी हो सकता है, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो आपके पास रिश्ते आएंगे और आपको नहीं समझ आएगी कि मेरे लिए सही कौन है। तो उस वक्त मैं आपको यही कहूंगी कि यूनिवर्स से साइन मांगिए कि मेरे लिए क्या सही है, कौन सा रिश्ता मेरे लिए सही है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करिए। इस तरीके से आप साइन मांग सकते हो, या आप जैसे बोलना चाहो आप वैसे साइन मांग सकते हो। तो इससे मुझे लग रहा है आपकी काफी मदद होगी। मजिशियन कार्ड है यहाँ पर। तो मजिशियन कार्ड जो होता है वो बहुत अच्छा मैनिफेस्टर होता है। तो यहाँ कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे। हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो, लेकिन उसको कभी अप्लाई नहीं किया या फिर ट्राई नहीं किया है अपनी लाइफ में, तो उसके बारे में और आप डीप जानना शुरू करोगे, जानना शुरू कर दोगे। ओके, कुछ लोगों के लिए यार ट्रैवल हो सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो यहां मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो फेमस होगा। ओके, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है, या ये एक्टर मॉडल हो सकता है, या जिस भी फील्ड में है, मुझे ज्यादातर लग रहा है आर्ट फील्ड में है या तो बिजनेस फील्ड में है। तो ये काफी फेमस होगा, इसको लोग जानते हैं। बहुत अच्छा स्पीकर होगा ये। ओके, ना कुछ लोग आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आर्ट फील्ड में जाएंगे, ये मैं देख रही हूँ। अगर आपको हेल्थ में इशू है तो उसमें मुझे लग रहा है रिकवरी है। ओके, या आप रिकवर हो जाओगे, या आपके घर में किसी को हेल्थ इशू है तो वो रिकवर हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपको अपना माहौल को ना चेंज करने की जरूरत है, उसमें चेंज लाने की जरूरत है।
कुछ लोग हो सकता है अगर आप काफी घर में ही रहते हो या आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, आप नेचर में अपना समय नहीं बिताते हो, तो यहाँ पे आपको नेचर में जाने की जरूरत है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। पॉलिटिक्स, बियॉन्ड इल्यूशंस, वेरी नाइस। रीबर्थ, वाह, मैंने कहा ही था कंप्लीशन है यहाँ पे। बियॉन्ड इल्यूशन, रीबर्थ का कार्ड भी आ गया है। पॉलिटिक्स का कार्ड, यस, फ्लावरिंग। तो पॉलिटिक्स का कार्ड ये कहता है कि हो सकता है आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स कर रहा है या कर रहा था, आपके पीठ के पीछे वो हो सकता है। आपके सामने तो आपका सगा बनता है या आपकी काफी तारीफ करता है, आपको बहुत अच्छा फील कराता है, लेकिन आपके पीठ के पीछे ये इंसान कुछ और ही है। तो अगर आपकी लाइफ में आपके आसपास ऐसा कोई है तो इनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। आपको समझ आएगा कि आपका अपना कौन है और कौन आपका भला नहीं चाहता है। ओके, बियॉन्ड इल्यूशन का कार्ड भी यही कह रहा है कि जो भी अभी तक आपके आंखों पे पर्दा पड़ा है ना, वो उठने वाला है अब। ओके, और ये यूनिवर्स की तरफ से ही होगा। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान पे विश्वास कर रहे हो जो आपके विश्वास के बिल्कुल भी योग्य नहीं है, तो इस इंसान की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये कार्ड है पेशेंस का, तो ये एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो आपको फर्टिलिटी आ सकती है। ओके, दिसंबर का महीना मुझे लग रहा है काफी उतार चढ़ाव से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप मून को देख सकते हो, घट यहाँ से आप देख सकते हो, ये पूरा साइकिल चल रहा है मून का। तो यहाँ पे आपका भी एक मुझे लग रहा है आपके इमोशंस का साइकिल हो गई, कभी रोलर कोस्टर राइड जिसे आप समझ सकते हैं वैसे। कभी आप बिल्कुल लो में जा रहे हो तो कभी बिल्कुल हाई में, इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है। पेशेंस का कार्ड ये कह रहा है कि आपको सब्र रखने की जरूरत है। हो सकता है कि आप बहुत इम्पेशेंट हो, आपको सब कुछ बहुत क्विकली चाहिए कि अभी मुझे चाहिए, अभी जाना है, या अभी ये चीज मुझे चाहिए, या ये इंसान मुझे अभी के अभी कमिटमेंट दे। इस तरह की एनर्जी आपकी है, तो यहाँ पे आपको सब्र रखने के लिए एंजल्स कह रहे हैं। रीबर्थ का कार्ड है, तो ये मुझे यही मैसेज दे रहा है कि हो सकता है आप बहुत समय से खुद पर इनर वर्क कर रहे हो या खुद पर काम कर रहे हो। आपके जो भी सोचने का तरीका है, आपके जो बिलीव्स है, उसको आप क्वेश्चन कर रहे हो। और ये मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि आप इंट्रोस्पेक्शन की मुझे लग रहा है ऊर्जा में ज्यादा रहोगे, जिसके कारण आपका रीबर्थ होगा। या जो भी आपने अभी तक सोच बना रखी थी ना अपनी लाइफ को लेकर के, खुद के बारे में, तो फॉल्स जो सोच थी आपकी, जो सही नहीं थी, या जो भ्रम था आपके माइंड में, वो ब्रेक होने वाला है। और ये इसके वजह से आपका एक रीबर्थ होगा। आप वो नहीं हो जो आप खुद को मानते हो, आप उससे कहीं बढ़ के हो। खुद को बहुत लो आप मानते हो, या आपको लगता है कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, दूसरा आपसे ज्यादा बेहतर है, या जो भी है, जो भी अपने बारे में आपकी नेगेटिव सोच रहती है, वो यहाँ पे ब्रेक होना शुरू हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में क्या हो। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए गाइस, बाय बाय।